नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल से। मैं मौजूद हूँ राजी चौक पे और आज हम जिस मुद्दे बात करने वाले वो है बंगाल का मुर्शिदाबाद। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। जिस प्रकार कोलकाता के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ प्लान हो रहे हैं हिंदू, वहाँ के जो मुस्लिम संगठन है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जिस प्रकार वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक है? वो बहुत ज़्यादा गलत है, ये सब गलत है। हिंदुओं के लिए तो बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री है कोलकाता की, उनको तो समझना चाहिए ना, एक महिला मुख्यमंत्री है जी, उनको बिल्कुल समझना चाहिए। और पहली बात तो लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए उनको कि यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या भी है हिंदू मतलब भारत में, और मतलब लोग बहुत सारे रहते हैं और लड़कियाँ भी हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए इस हिसाब से। क्या भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बावजूद भी कई राज्यों से हिंदू इस तरीके से पलायन हो रहे हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को, जो केंद्र में सरकार है, उनको गंभीरता से लेना चाहिए इन चीज़ों को? हाँ जी, बिल्कुल लेना चाहिए। आपके क्या टिप्पणी है इन चीज़ों में? क्या जो जिस प्रकार वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है केंद्र सरकार और लोकसभा और राज्यसभा में, आपको पता है चीज़ों के बारे में? नहीं पता आपको? नहीं। क्या आप जिस प्रकार वक्फ बोर्ड भारतवर्ष में है, क्या सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, सिख बोर्ड भी होना चाहिए, क्रिश्चियन बोर्ड भी होना चाहिए आपके नज़रिए से? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? अंशिका। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार की रहने वाली हो। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री बिहार के, और तेजस्वी यादव भी तो बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले, वो मुख्यमंत्री। आपको नेता कौन सा लगता है अच्छे, राहुल गांधी, मोदी जी या योगी जी? बताइए जी आप। योगी जी। योगी जी? हाँ। योगी जी कैसे नेता लगता है? अरे अभी मेरे को पता चल रहा है योगी जी, मेरे को ज़्यादातर योगी जी का ही सुनाई देता है, तो मेरे को लगता है योगी जी ही हैं। अभी उनका आगे का तो पता नहीं है मेरे को, तो ज़्यादातर योगी जी बोलते रहते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है योगी कई जी। नेता ऐसा आरोप लगाया जाता है, क्या योगी जी जो है मठ में रहने के लायक है, उनको सीएम पद में पता नहीं किसने बैठाया? बिल्कुल नहीं। वो हमारे लड़कियों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मतलब उनका करियर वगैरह सब अच्छे से देखते हैं, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रख रखी है उन्होंने लड़कियों के लिए, बहुत अच्छे हैं वो। तो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है योगी सरकार के द्वारा? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाली हो? आप मैं यूपी की रहने। यूपी में कहाँ पे? गाजियाबाद में रहने वाले हैं। हाँ। तो वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, पिछले सरकार जो रही अखिलेश यादव की, उससे अभी की सरकार बेटर है और पहले बेटर थी? अभी की सरकार बेटर ही। योगी जी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। तो आप राहुल गांधी जी या योगी जी नेता कैसे लगते हैं आपको? मुझे योगी जी काफ़ी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे युवा नेता है, क्या हम प्रधानमंत्री बनना चाहिए राहुल गांधी जी को? वैसे जो अच्छा कर रहे हैं उसे बनना चाहिए। अच्छा। जो अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए वो उसको बना दो, उसमें क्या है? अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अंशु कुमार। जिस प्रकार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो इस तरीके के बयान देती है, क्या आपको लगता है एक संविधान पद में बैठी हुई मुख्यमंत्री एक समुदाय की मुख्यमंत्री है या फिर पूरे समुदाय की मुख्यमंत्री है? एक्चुअली पहले आप ये समझिए कि ये कर कौन रहे हैं। अच्छा। ये कर वही रहे हैं जो बाबर की औलादे हैं। अच्छा। औरंगजेब की पैदाइश है। समझे? ये देश में लूटने आए थे, अभी भी वो लूट ही रहे हैं। अच्छा। दूसरे को जला ही रहे हैं। अच्छा। इस देश से निकाल देना चाहिए इन लोग को। देश में आज़ादी के सपोर्ट में भी तो थे मुसलमान, कैसे निकाल दो? कौन से मुसलमान? भारत के मुसलमान? कौन से मुसलमान? आज़ादी में सहयोग दिया था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक जन का नाम बताइए ना। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं? पन्ना नंबर 104 105 में लिखा था कि इस देश के मुसलमान कभी इस देश के वफादार नहीं हो सकते। अच्छा। बाबा साहब ने ही लिखा है ना। भारत एवं पाकिस्तान एवं भारत का विभाजन, उसी में लिखा हुआ है ना। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोलते संविधान बनाया तो कुछ, और ये सब लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा। ममता बनर्जी तो कह रही क्या वक्फ बोर्ड बिल कोलकाता में हम लागू ही नहीं करेंगे? ये सब फालतू की बातें हैं। आर्टिकल 256 क्या है? आर्टिकल 256 में ये लिखा हुआ है कि अगर सदन में कोई सरकार बिल बनाती है तो उसको मानना अनिवार्य है। अच्छा। नहीं, अगर वो नहीं माने तो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है।
कोलकाता के जो राज्यपाल हैं वो मुर्शिदाबाद जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी का बयान आया है कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और रिप्लाई में राज्यपाल ने कहा क्या आपके बंदिश में मैं नहीं हूँ, मैं जाऊँगा मुर्शिदाबाद, वहाँ की हालचाल लूँगा। और जिस प्रकार हिंदू वहाँ से पलायन हो रहे हैं, क्या कारण रही पलायन का? सबसे बड़ा बात है कि सर देखिए, हिंदुओं का पलायन होने का कारण क्या है कि वहाँ पे घर घर पर जा कर के ये जो मानसिकता के लोग हैं ना, घर घर जा कर के वहाँ पर निशान लगाया था कि हिंदू का घर कौन सा है और उसी के घर पे ये करना है। बिल्कुल। अखिलेश यादव से पूछा गया कि बंगाल में जिस प्रकार हिंदुओं से अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने एक बयान दिया है क्या बंगाल से हमें क्या मतलब, हमें तो बंगाल मुख्यमंत्री से मतलब है। अरे वही बात है सर, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। उनको अभी जैसे समझ लीजिए ये यहाँ पे मुस्लिम का अगर होता ना कुछ तो वो अभी तक 10 दौरा कर चुके होते मुर्शिदाबाद का, नहीं तो अभी उनको कोई मतलब नहीं है। मगर हिंदुओं को गाली देना तो महाकुंभ बेकार है, ये है। अकबर ने जगह दी थी, बाबर ने जगह दी थी। बाबर गधे पे लेके आया था वो सारा जमीन है। मैंने वो उसका गधा जो था वो अशरफिया देता था वो टॉयलेट की जगह। बाबर के टाइम में तो ऐसा कई मौलाना बोलते हैं क्या जीडीपी हमारे सही चल रही थी उस टाइम। अरे वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मौलाना और ये सब जो है ना उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। और उनका ना खतना कर देना, खतना तो हो ही जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो राजीव गांधी ने करवाया था, संजय गांधी ने जो करवाया था वही करवा देना चाहिए। बिल्कुल। या जिस प्रकार हिंदुओं को भी समझना चाहिए इन चीज़ों को, क्या आपके लिए कौन से नेता लायक है और कौन से मुख्यमंत्री लायक है जो आपकी सुविधा और आपकी रक्षा के लिए आ सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी का सरकार इस बार विफल हो गया है। कोई कार्य के लायक नहीं है। तो अगली बार जब भी मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी का और अमित शाह जी का गलती है कि इतना दिन तक रुके हुए हैं। प्रेसिडेंट रूल लगाने में आपको किसने रोका हुआ है? आपके हाथ में, आप लगाइए प्रेसिडेंट रूल। एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा ना कश्मीर में, देखिए कश्मीर का हालत सुधर गया। आज गुजरात के हिंदू जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने रिटेलिएट किया। आज एक भी दंगा नहीं होता है। वैसे ही मुर्शिदाबाद के हिंदू निकले घर से, अरे भाई ये ठान लो चाहे 10 को मारना है या 100 मरेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए ना, हर जगह हिंदू ही पलायन क्यों करता है? क्या ऐसा डर क्या है उसके अंदर? अरे बात क्या है ना कि हिंदू इसलिए पलायन करता है सर कि हम हिंदू किसी को मार नहीं सकते हैं, समझे? सबसे बड़ी बात है आज इन लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या है नहीं है, मगर क्या है कि इन लोग सबसे बकरा ईद में देखिए ना 4-5 साल के बच्चे छुरी से बकरा काट देते हैं। उनका हमेशा बचपन से ही मानसिकता ऐसी हो जाती है कि आराम से गला काट देंगे, छुरा है ही उनके पास में, किसी का भी गला काट देंगे। तो यही सब चीज़ होता है इस देश में और यही हो भी रहा है। दिल्ली में भी तो कई ऐसे गली मोहल्ला है जिसमें हिंदू पलायन में पोस्टर लगते हैं, तो दिल्ली में भी तो मुख्यमंत्री बीजेपी की है, वो क्या कर रही है? देखिए वही बात है ना कि दिल्ली में तो मुख्यमंत्री अभी आई है, 40-50 दिन हुए हैं, कार्य करने दीजिए उनको। अच्छा। और ये सब चीज़ बिल्कुल रुकेगा दिल्ली में। यूपी में भी रुका। यूपी छोटा स्टेट तो है नहीं, मगर यूपी में भी रुका ना। सब जगह रुकेगा, मगर एक सरकार, आपके हित की सरकार कौन सी है ये आपको समझना होगा। जहाँ जिस जगह, जिस मोहल्ले में, जिस राज्य में हिंदुओं से अत्याचार होता है, तमाम पार्टी के नेता, विपक्ष वाले, सबके मुंह बंद हो जाते हैं और एक ट्वीट नहीं आता, एक शब्द नहीं आता। क्या यही राजनीतिक है? बिल्कुल सर। इनके लिए हिंदू का वोट तो चाहिए, मगर हिंदू का जो क्या बोलते हैं लाइफ होता है ना, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। बस इनको देखना है कि कैसे एक समुदाय का 18%, 20% वोट हमें चाहिए और बस, और इन लोग के लिए और कुछ भी नहीं है। हिंदू एक तुच्छ प्राणी के जैसे हैं इन लोग के लिए। जिस प्रकार सारा दिन इन लोग हिंदू को गाली देंगे और उसके बाद में वोट बैंक के लिए बस हिंदुओं को वो रुझाना है और वो हिंदू वोट भी दे देते हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आता, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की है, एक तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है, दूसरी तरफ मौलाना मुफ्ती का जनसभा में शामिल हो रही है। ऐसी कौन सी राजनीति है जो ऐसे लोगों के सपोर्ट में आ जाती है? अरे सर बात वही है ना सर कि ये देखिए ना, अभी उसके नेता का एक फिराद हकीम क्या नाम है, वो नेता उसके बोल रहे हैं कि वहाँ के हिंदू तो अपने ही स्टेट में पलायन कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो बताइए दिक्कत क्या है? अरे आपका घर जला दिएगा कोई और उसके बाद में आपको भागने पे मजबूर कर देगा, फिर दिक्कत आपसे पूछा जाएगा कि दिक्कत क्या, तो आप बताएंगे कि हाँ ये दिक्कत हुई हमें। क्या हिंदुओं को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझना चाहिए। और भाई
आज के टाइम में देखो एक हिंदुओं के अगर घर में देखो ना तो एक डंडा भी नहीं मिलेगा। मैं तो समझता हूँ परशुराम जी के वंशज हो तो भाई अपने घर में ये सब चीज़ रखना चालू कर दो। कब क्या जरूरत पड़ जाए, कब कौन सा जगह मुर्शिदाबाद बन जाए, कब कौन सा जगह कश्मीर बन जाए, कब कौन सा जगह पाकिस्तान बन जाए, कब कौन सा जगह बांग्लादेश बन जाए, हर जगह से तो हम भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आइए चलिए कुछ लोगों से बात करते हो। और क्या नाम है सर आपका? एस रावत। आप ये बताइए, मुर्शिदाबाद की जो घटना घटी, 3 हिंदुओं की हत्या हो गई और मुर्शिदाबाद के कई गांव ऐसे थे जो लूट लिए गए, उजाड़ दिए गए और वहाँ के कुछ लोगों को धमकी भी दिया जाता है क्या अगर आपने मुंह खोला तो आपको इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से संविधान खत्म हो गया है? बिल्कुल, संविधान खत्म हो गया। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा। ममता बनर्जी का गुंडा राज चल रहा है। अच्छा। ममता बानो जो है, ममता बानो ममता बनर्जी है। बानो है, बानो। बानो कैसे कह सकते हो? वो बनर्जी नहीं रहेगी, वो बानो बन गई है। बानो है। बानो है। अच्छा। ममता बानो है वो। हाँ। और वो ममता बानो मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है। और क्या है, देखिए जो गवर्नर को कह रही है, अपने आप तो पहले जाना चाहिए था उसे कि भैया कैसे हो गया, उनके पास में कौन ऐसे कर रहा है, कौन प्लान करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, मैं उनके ऊपर एक्शन लेती हूँ। योगी जी से सीख ले, नहीं तो नहीं आता है तो योगी जी से सीखे। कई लोग तो कई वहाँ के लोग ऐसा भी कह रहे हैं क्या बंगाल में योगी जैसा मॉडल अपनाना चाहिए, ऐसे लोगों का ऐसी समझ में आती भाषा। बिल्कुल, वो योगी जी का मॉडल ही पसंद है। जहाँ दंगा फसाद हो वहाँ पे योगी जी का मॉडल लोगों को पसंद है कि साला अगर कोई भी आदमी ऐसे गंदा काम करता है ना, उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो, उसकी संपत्ति जो जितनी भी संपत्ति को या जितने लोगों की हानि हुई उसकी हानि की भरपाई गवर्नमेंट ना कर करके उस आदमी से करो। सर आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, क्या इसमें केंद्र सरकार का कोई विफल दिख रहा है आपको? क्या अगर वक्फ बोर्ड बिल अगर पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, क्या केंद्र सरकार का भी काम हक बनता है क्या? वहाँ के जो मुसलमान उनको समझाना चाहिए था। देखिए कि जो राज्य में विपक्ष बीजेपी की है वो अपना काम कर रही है। अच्छा। वो ये मुद्दे उठा ही रही है कि ममता बानो जो हैं बिक चुकी है ना, उनको 30% का वोट चाहिए, बाकी 70% का वोट चाहिए नहीं। पर हमारे जो हैं 70% कौन है फिर? हमारे हैं। हाँ, हमारे हैं, सनातनी हैं। उन्हें तो यही नहीं, मतलब या तो ममता दीदी ने दहशत फैला रखी है, वहाँ इतना गुंडा राज फैला रखा है। संभल का कहानी तो आपने सुना होगा ना, अभी कुछ दिन पहले संभल का भी कांड हुआ था, तो सारे के सारे कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम नेता वो संभल चले गए, लेकिन पश्चिम बंगाल का अभी तक कोई टूट नहीं आया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव से पूछा गया क्या मुर्शिदाबाद में हिंदू साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने एक जवाब दिया क्या पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वहाँ के मुख्यमंत्री से लेना देना है बस। बिल्कुल, देखिए तो ये कौन सी दृष्टि, कौन सी राजनीति है ये? देखिए ये कुल मिलाकर के विपक्ष की जो राजनीति है एक समुदाय पे आकर के रुक जाती है, अल्पसंख्यकों पे जाके रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। हिंदुओं का चाहे कत्लेआम अभी देख रही है ना सीलमपुर में हुआ कुणाल के साथ, तो कितने विपक्षियों ने बोला, कितने विपक्षी वहाँ पहुँच गए। तो कुल मिलाकर वहाँ पे के ठाकुर नहीं था ना, हाँ नहीं, ब्राह्मण नहीं था। बिल्कुल, उन्हें राजनीति तो करनी थी, ठाकुर ब्राह्मण और वैश्य और अगर ये इन पे ही राजपूत नहीं था वहाँ पे। राजपूत नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो क्या है विपक्ष का काम है हिंदुओं को तोड़ने का काम है। अच्छा, हिंदू में जातिवाद फैलाते रहो, इनको तोड़ते रहो और जो दूसरे समुदाय को सर पे बैठा लो। अच्छा, तो सर पे बैठेगा तो भाई यही होगा। लाइक शेयर दबाया करिएगा। मिलते हैं हम घर। जय हिंद, जय भारत।